आज प्रथम चरण में प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा यह प्रथम चरण हेलो देखिए भैया, हेलो भाई साहब, थोड़ा सा भाई साहब, पहलवान जी ये रखो भाई संभाल के। अभी इतने कमजोर नहीं है कि ये नौबत आएगी। मेरा सबसे अनुरोध है, हाथ उठा के हम सब एकता के साथ अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। मैं दीपक राठौर जी, मोनू टेंट हाउस सागर, रोशन जी, विजय पटेल जी, सुशील जी, वसीम कुरैशी जी खुरई, जय नारायण विश्वकर्मा खुरई, केदार महाजन बीना, हरि किशन कुशवाहा बीना, मंटू कुशवाहा बीना, मन्नू भैया सागर, भोरे डीजे सागर, द्वारका बर्दिया जी दमोह अध्यक्ष, ये आज सबको नाश्ता कराएगा पेनल्टी में। ये हमारे साइड डीजे वाले रणका वाले दिया आज राजपुर में साउंड हटवा दिया है। कार्यक्रम चल रहा था तो ये सभी भाई डीजे वाले राजपुर के आसपास के सब ये राजपुर स्कूल में से साउंड हटवाया। बोलो तुम बोल निर्णय आया कि आप वापस साउंड सिस्टम चालू करें। उसके बाद से यूपी में फिर से साउंड सिस्टम चालू हो गए। तो अगर ऐसी स्थिति अगर हमें बनती है तो भविष्य में हमें भी कोर्ट का रास्ता भी अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार हमसे हमारा व्यापार छीन रही है तो या तो हमको दूसरा व्यापार देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे काम के लिए हमको शिथिलता देना पड़ेगी, डेसिबल लेवल उनको बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद। डीजे में चलाना है। अगर इसकी परमिशन मिलती है तो जब भी आप डीजे चलाना, अंशा दो टॉप कोई नहीं मत चलाना। हमारे लोग आप सोचते हैं क्या करना है, हमारे दो चल जाएंगे, 500 मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे, ये मत सोच रहा भाई। अगर आज 500 और 1000 मिलते हैं तो कल अपना रोजगार खो दोगे। धन्यवाद। कम करेंगे तो आवाज थोड़ी सी ठीक आएगी। साउंड वाले जरा ध्यान दे दे थोड़ा सा। जो वक्ता बोल रहा है उसकी आवाज मंच पे बैठे हुए व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रही, इको हो रहा है। बोले भारत माता की, अहिल्या माता की। मंच पर उपस्थित हमने अहिल्या बाई को तो नहीं देखा। इस आज जितने भी वीडियो में डाले हैं, इस वीडियो के द्वारा हम जितने भी हमारे वेंडर एसोसिएशन के मेंबर हैं साथ में, उनको ये संदेश जाता है कि हम उनके साथ हैं, उनके आखिरी छोर तक हम लड़ाई लड़ेंगे और बहुत जल्द ही भोपाल कूच का समय निर्धारित होने वाला है। आप सभी धैर्य बनाए रखें और संघर्ष के लिए तैयार रहें। इंदौर क्षेत्र के हमारे जितने भी हमारे जो डीजे रिलेटेड हैं, हमारे जो हम ये कहना चाहेंगे कि भोपाल हमारे चलने की रणनीति चल रही है। जितने भी ज्यादा अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर हमको ये आयोजन का इसको सफल करना है, भी हमारी हित की बात है। संगठन में ही शक्ति है और आप सब धैर्य रखें और अधिक से अधिक संख्या में भोपाल में हमारे एसोसिएशन जो हमारी इंदौर की देवी अहिल्या साउंड एसोसिएशन है, जल्दी से जल्दी निर्धारित की जाएगी। इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें। तो दोस्तों ये मैसेज को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको सबको ये पता होना चाहिए कि अपने मध्य प्रदेश में कम से कम साउंड चलाने वाले 5 लाख से ज्यादा यूजर हैं। 5 लाख से ज्यादा यूजर हैं और हजारों की तादाद में हर साल यूजर बढ़ते हैं, जो अपना पेट सिर्फ साउंड किराए पे देकर चलाते हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में दुकानदार हैं जो 18% जीएसटी भरते हैं और सरकार को सबसे भारी तादाद में जीएसटी साउंड वाले ही देते हैं।
सरकार का या सरकारी कोई भी काम हो बिना साउंड के नहीं होता है, और यही बात हमको सरकार के समक्ष रखनी है। इसमें सारे व्यापारी एक साथ हैं, सारी एसोसिएशन एक साथ हैं, और सभी यूजर्स से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब हमारा साथ दें और हमारे साथ भोपाल चलें। भोपाल चलने की तारीख आपको जल्दी बताई दी है। यदि अगर डीजे वालों कोई पर्सनली ना जाए, पूरा संगठन बन के जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि संगठन में शक्ति है। जो भी कस्टमर है वो सारे कहीं बैंक से लोन लेते हैं, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा कहाँ से चुक रहा है, वो लिस्ट बना रहा है, उसका ही कि हम लोग सब इकट्ठे भोपाल जाएंगे, लेकिन उसमें खाने की व्यवस्था कौन करेगा? और 3-4 हजार आदमी जाएगा, खाने की व्यवस्था कौन करेगा? मतलब ये वो तो हम सब निकल लेंगे, लेकिन तू उधर बेल्ट कर रहा है, हम इधर का बेल्ट, इधर वाले बेल्ट वालों को इकट्ठा करते हैं। विक्रम का सुझाव है कि जो व्यापारी बेचने वाले इनको भी शामिल किया जाए, बाद में हायररों को भी किया जाए, उसके बाद जाया जाए इकट्ठा होके, ऐसे नहीं जाया जाए, ताकि पब्लिक रहे, 3-4 हजार आदमी रहे, तो उसके बाद ये कार्रवाई चलती है। उसको बोला तू लिस्ट बना, हम यहाँ की लिस्ट हम बनाते, व्यापारियों की बनाते, अध्यक्ष और सचिवों की उनकी लिस्ट बनाते। तो आपने कब सोचा है बंद करने का, ये विरोध करने का? कौन सा दिन डिसाइड करा आपने? अभी अब सवाल ये उठता है कि पूरा MP है, एक दिन में तो सबको सूचना नहीं जाएगी, उसके लिए कम से कम 8 दिन ही लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि एक तक सूचना जाना चाहिए उनको, वहां से आना भोपाल, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो आप इंदौर एसोसिएशन के अध्यक्ष हो, तो इस नाते एक मैसेज डालो जो कि हम ये पूरे MP में फॉरवर्ड करेंगे कि अब ये उनको विरोध कब करना है इसका। कस्टमर देखेंगे, उनको फॉरवर्ड करेंगे। कमेटी में ये निर्णय लिया गया है इसके अंदर कि एक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी के अंदर संस्था के जो पदाधिकारी है वो, उसके अलावा राम कसेरा जी, शांतिलाल जांगीर जी, उदयवीर सिंह जी को शामिल किया गया है। वो पूरा मुख्यमंत्री को ज्ञापन किस तरह से देना है उसका पूरा निर्धारण करेंगे, और बाहर के जितने व्यापारी हैं, वहाँ की जो एसोसिएशन है, उसके द्वारा सब एक दिन पूरा भोपाल में 2.5 से 3 हजार लोग इकट्ठे होने की बात चल रही है। उसके द्वारा यहाँ से जाने की जो व्यवस्था रहेगी वो एसोसिएशन द्वारा फ्री रहेगी, बस के अंदर, और खाने की व्यवस्था फ्री रहेगी। बहुत बढ़िया। तो हर तरीके से इंदौर संभाग का रहेगा जो एसोसिएशन यहाँ से 1 मिनट, जो एसोसिएशन से इंदौर एसोसिएशन है, ये इसके 100 मेंबर इनके ले जाने का जवाबदारी रहेगी। जो वेंडर एसोसिएशन है वो अपनी जवाबदारी देखाएगा, सबकी जवाबदारी को एसोसिएशन वैन नहीं कर सकता, हर एसोसिएशन को अपनी जवाबदारी करनी पड़ेगी। और रही बात वहाँ पे उनके लोगों को लंच की, उसकी व्यवस्था जो भी 2-5 जने मिलके वो कार्यक्रम को अंजाम देंगे। तो अभी दिन तय नहीं हुआ है, दिन तय आज सबसे बातचीत होगी, दिन तय होगा कि अपने एक से लोग मैं 2 अपन कल चल लेते हैं, बाकी लोग भी आने चाहिए ना। अगर वहाँ पे संख्या में भीड़ नहीं होगी और वो ज्ञापन में अगर अपने को दिखाना एकता, तभी अगर सबकी इकट्ठे होगी तभी एकता दिख पाएगी। उनसे बात चल रही है, जबलपुर चल रही है, एक बड़ा आंदोलन बनाने की रूपरेखा चल रही है। 4-5 दिन में ये रूपरेखा बन जाएगी, उसके बाद हम उसको कैसे आंदोलन करेंगे वो हम सबको बताएंगे। और ये भी आपके और आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो किसी भी प्रकार हमको जाना पड़े हम जाएंगे, बहुत बढ़िया, और हम लड़ेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुधीर भैया के लिए ताली हो जाए। ये सेलर के लिए किसी भी स्तर पे हमको जाना पड़े हम जाएंगे। ये तो मार्केट के सेलर थे, जो यूजर है बहुत बढ़िया, सुधीर भैया जो- बहुत अच्छा, किसी भी स्तर पे हो हम उसके लिए तैयार हैं। जो यूजर है उनकी एकता कैसे होगी और उन तक मैसेज कैसे पहुंचेगा? उनके जो एसोसिएशन उनके लिए मतलब क्या है, उनको क्या करना है, कितने तारीख के डिसाइड करा आपको? वो हम मेरा उसकी रूपरेखा उनसे बनाएंगे, फिर उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी प्लानिंग सुनेंगे, उनकी प्लानिंग क्या है क्योंकि बिना इस बारे में, उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी प्लानिंग की सुन के उसके बाद फिर एक सामूहिक रूप से जो रूपरेखा बनेगी, यूजर का चल रहा है भी जाने का भोपाल का, तो हम बात करेंगे ना उनका, फिर इकट्ठे जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपन साथ में जाएंगे तो ही ये सही तरीके से वो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। नहीं, जैसे क्या है कि जो यूजर्स है ना वो डायरेक्ट जा रहे हैं भोपाल, और खरगोन से जा रहे हैं, भोपाल से जा रहे हैं, जो वो साउंड के बगैर सरकार को कोई भी काम नहीं हो सकता है। आज उनका छोटा भी कॉन्फ्रेंस है तो उसमें भी उनको माइक चाहिए, सब कुछ चाहिए। आज उनके जो मीटिंग होती है, आम सभा होती है, दो बक्सों से मानते उनकी मीटिंग नहीं हो सकती है। उनको भी साउंड की जरूरत पड़ेगी। अगर हम एक हैं तो हमको हमारे आगे झुकना पड़ेगा उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भैया सुधीर भी अपना परिचय दें तो आगे ग्रुप में डालें हम। सुधीर चोपड़ा, सचिव, साउंड एसोसिएशन इंदौर, साउंड एसोसिएशन। 2 स्पीकर चलाने की अनुमति है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 2 स्पीकर से कोई धार्मिक सभा, जुलूस, सरकारी प्रोग्राम, भागवत कथा
सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। ध्वनि प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रदेश में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी है और अगर नियम का पालन नहीं होता है तो डीजे बजाने पर 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर डीजे बजाने या किसी और तरह से ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है तो उस इलाके के थाना इंचार्ज उसके लिए जवाबदेह होंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ध्वनि प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए बड़ा खतरा है और ध्वनि प्रदूषण नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है। इसके लिए हाईकोर्ट ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को टीम बनाकर निगरानी करने के निर्देश भी दिए। इस बड़ी खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हाई कोर्ट की इस सख्ती के पीछे के कारण समझते हैं और हाई कोर्ट ने जो ये निर्देश दिए हैं क्या वो ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे पुलिस बल के लोग, ये सब भी समझने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं। अब मोइन, ये सारा मामला क्या था और आगे किस तरीके से ये रोल आउट हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर ध्वनि प्रदूषण पर रोक की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है बहुत ऐतिहासिक है और इसके आने वाले दिनों में बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अदालत ने अपना जो फैसला दिया है, बहुत बड़ा फैसला है ये, 31 पेज का फैसला है ये, और इसमें अदालत ने साफ कर दिया है सारी चीज़ों को। इसमें थानेदार से लेकर के पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी तय कर दी है और जिलाधिकारियों से लेकर के जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी यानी सबसे बड़े हुक्मरान माने जाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी है कि किसको क्या करना है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं डीजे बजता पाया गया तो उसकी सीधे जिम्मेदारी एसएचओ की होगी, जो स्टेशन हेड ऑफिसर है, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अदालत ने साफ तौर पर कहा है उत्तर प्रदेश सरकार से कि वह ऐसा नियम बनाए, ऐसा कानून बनाए जिससे डीजे बजाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके, उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सके, उनको 5 साल तक की कैद दिलाई जा सके और इसके साथ साथ टोल फ्री नंबर जारी किया जाए ताकि कहीं अगर डीजे बजाया जाता है तो लोग उसकी शिकायत कर सकें। ऐसा तमाम पहले कई मामलों में हुआ है कि तमाम कानून बने थे, तमाम नियम बने थे, लेकिन वो मामले सार्वजनिक हो जाते थे, इसलिए लोग शिकायत करने से परहेज करते थे। इस बार अदालत ने कहा है कि अगर कोई एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत करता है तो उसकी शिकायत भी दर्ज की जाए, उस पर भी कार्रवाई की जाए। और इतना ही नहीं, जो शिकायत करता है उनकी पहचान जो है वो किसी लेवल पर सार्वजनिक ना की जाए ताकि कुछ शिकायत करने वालों में इस बात का डर ना रहे कि अगर वो शिकायत करते हैं तो उनका पड़ोसी या जो कोई भी सड़क पर आते जाते डीजे बजा रहे हैं, कोई गलत कर रहा है, तो वो उनसे बदला ले सके, उनसे अपनी खुन्नस निकाल सके। अदालत ने हर कुछ साफ कर दिया है, सबकी जिम्मेदारी तय कर दी है, सबकी भूमिका तय कर दी है, जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय कर दी है। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार पर और जो सरकारी अमला है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस आदेश, ये जो आदेश है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए ताकि जो डीजे को लेकर हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि ये सिर्फ बीमारों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए नहीं, आम इंसान के लिए भी बेहद खतरनाक है और उनकी सेहत से खिलवाड़ है और उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, ये जिम्मेदारी सरकारी अमले की बनती है कि हाई कोर्ट के इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। मोइन, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये जिम्मेदारी अब सरकारी अमले की बनती है, पुलिस की बनती है। देखिए, थाना इंचार्ज को हाई कोर्ट ने सीधे सीधे जवाबदेह माना है, जुर्माने भी कड़े हैं, बड़े हैं, ये सब कुछ है। लेकिन हमने देखा है कि इस पर इससे पहले भी कानून था, इस पर वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो दोष थे वो दूर नहीं हो पाए और इसी वजह से इस तरह की समस्या समाज को झेलनी पड़ रही है। मोइन, तो इस बार भी चुनौतियां वही होंगी। मोइन जी बिल्कुल, चुनौतियां बड़ी होंगी। दरअसल इससे पहले डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं थी। जो नियम था, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन थी, उसमें यह था कि 30 डेसिबल से नीचे आप डीजे बजा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने जो अपनी फाइंडिंग दिया है, जो ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट का, उसमें यह कहा है कि डीजे में एक साथ कई एम्पलीफायर लगते हैं, कई साउंड बॉक्स लगते हैं, वो 30 डेसिबल से कम की आवाज़ दे ही नहीं सकते हैं।
तो वो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन होता है। इसीलिए इस बार अदालत ने डीजे पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। पहले भी कई बार होता था, शिकायतें आती थी, पुलिस मौके पर जाती थी, समझा बुझाकर बंद करा देती थी, लिखा पढ़ी कहीं नहीं होती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जब कार्रवाई की बात होती थी तब ये बता दिया जाता कि नहीं, जो साउंड है, जो नॉइज है, वो 30 डेसिबल से कम है और कानून के दायरे में है। हालांकि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी थी, लेकिन अब ये पहली बार ऐसा हुआ है जब अदालत ने सीधे तौर पर आदेश दिया है, क्लियर कट डायरेक्शन है। जी 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 जी, ठीक है, बिल्कुल डीजे बिल्कुल ये फर्क है। बिल्कुल सही कहा आपने मोइन, इस बार के मामलों में और पिछले मामलों में। बहुत शुक्रिया आपका मोइन। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abp गंगा। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abp गंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। ये साउंड वाले ध्यान दें जरा, मंच पे इको हो रहा है और जो बोल रहा है वक्ता, उसकी आवाज यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रही। लाउड स्पीकर, राजधानी में डीजे लाउड स्पीकर बजाने के लिए आदेश जारी हुए हैं। कलेक्टर ने सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही तेज आवाज की अनुमति दी है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा। एसडीएम और तहसीलदार से इजाजत लेना जरूरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से। शादी के दौरान 2 घंटे ही बजा सकते हैं डीजे और लाउड स्पीकर, क्योंकि टाइमिंग्स को लेकर यहां पर कलेक्टर ने आदेश जारी। आज यहाँ पर बैठक रखी है। भाई लोग सब 2 मिनट चुप रहो। आज यहाँ पर बैठक रखी है। पूरे अलीराजपुर जिले के डीजे मालिक उपस्थित है यहाँ पर। सबका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने जो आदेश निकाला है वो उस आदेश से जो डीजे मालिक है वो खुश नहीं है, वो थोड़े नाराज हो गए हैं। तो उस हिसाब से ये मीटिंग रखी है, पूरे ज़िले की मीटिंग है ये। और सबका ये कहना पड़ रहा है कि एक डीजे के पीछे 8 लड़के लोग आते हैं एक डीजे के पीछे, तो 8 घर बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए सब लोग ने कोई 10 लाख का, कोई 20 लाख का कर्जा ले लेके और डीजे ला रखे, तो वो कर्जा कैसे चुकता किया जाए। तो इसलिए मना ये बैठक बहुत ज़रूरी है। और ये जो मीटिंग रखी है वो हम सब मिलकर कलेक्टर को एक आवेदन देना चाहते हैं कि भाई कैसे क्या करना। तो 28 तारीख को हमने ये फैसला किया है कि आवेदन देने का। तो इस आवेदन में सभी लोग हम उपस्थित होकर 28 तारीख को जाएंगे। बस हमारा इतना सा है कि हम मना इस जो गवर्नमेंट का जो नियम है, इस नियम से थोड़ा सा नाराज है कि भाई डीजे बंद क्यों, हम क्या करेंगे। अगर हम मना जो कर्जा ले रखा उसका क्या कैसे हम चुकता करेंगे। तो इस कर्जे को चुकता करने के लिए और हमारा जो एक रोजगार है वो छीना नहीं जाए, इसलिए हमने ये एक मीटिंग तय की है। तो इस हिसाब से ये बैठक रखी। ठीक है, कह रहा हूँ। आज यहाँ पर सब डीजे वालों की मीटिंग हुई थी, इसमें क्या निर्णय लिया गया? यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात, एक जो मध्य प्रदेश में वर्तमान जो सरकार है उन्होंने एक आदेश जारी किया कि डीजे जो प्रतिबंध के लिए किया गया, उसमें कुछ जो साउंड की स्थिति बजने की वो कम उन्होंने किया। हम से ये जो युवा हैं, जो जितने भी ये सब लोग ऑलरेडी पहले बेरोजगार थे, लेकिन डीजे लाने से क्या है कि कहीं ना कहीं उनका रोजगार हुआ, उनके दिनचर्या, उनके घर फैमिली और उनके एक दिनचर्या का एक रोजगार चालू हुआ। तो कहीं ना कहीं ये 700-800 लोग इस ज़िले के लोग हैं। ये आज यहाँ पर एकत्रित हम लोग मिलकर चर्चा करें कि यार जो यहाँ इस ज़िले के कलेक्टर महोदय हम उनसे बात करेंगे कि एकदम से डीजे पूरी तरह से प्रतिबंध करना, और उसके बाद ये 800 लोग बेघर हो जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ तय किया है कि 28 तारीख को हम लोग टंकी ग्राउंड में एकत्रित होकर रैली के रूप में शांतिपूर्वक कलेक्टर महोदय से एक ज्ञापन है, जिसमें कि हम लोग हमारा बात रखने का हमको अधिकार है कि इसमें संशोधन किया जाए, जिससे कि हमारा रोजगार बना रहे। ठीक है, आपका शुभ नाम? अरविंद गणेश, जय सराज। टंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है।
है जारी, नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज पूरी है तैयारी। कर्म त्यागो मरम त्यागो, देश की खातिर धर्म त्यागो, देश ही धर्म करम है मेरा, देश ही धर्म करम है मेरा, अंग अंग अपना मैं त्यागू, जीवन का हर क्रम त्याग। रेल से रैली जा रही काल, सवेरे रड़ुआ चलो भोपाल। रेल से रैली जा रही काल, रड़ुआ सवेरे चलो भोपाल। रेल से रैली जा रही काल, रड़ुआ सवेरे चलो भोपाल। रेल से रैली जा रही काल, रड़ुआ सवेरे चलो भोपाल। रेल से रैली जा रही काल, सवेरे रड़ुआ चलो भोपाल। रेल से रैली जा रही काल, रड़ुआ सवेरे चलो भोपाल। रेल से रैली जा रही काल। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी, नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज